भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग गुणा होना जाता है वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल 4 6 8 9, तो मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग जाता है वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। 4 में एक तो हो गई एक और 4 हो गई स्वयं, एक और 4 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा है 2 का जा रहा है, तो मतलब ये भाज्य हो गई। 6 में 6 और 1 के अलावा 3 का जा रहा है और 2 का जा रहा है। 8 में 1 और 8 के अलावा 4 का 2 का जा रहा है। 9 में 1 और 2 के अलावा 3 का जा रहा है। मतलब जिस संख्या में एक और खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। नहीं जाता मतलब पूरा पूरा नहीं जाता, जैसे नहीं क्वांटम में भी नहीं जाता, क्वांटम में सब संख्या जाता है पूरा पूरा नहीं जाता है, तो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब की सारी कंफ्यूजन हमारे यहाँ हो गया कि 2 तो सम संख्या है और बाकी सम सम उधर आगे लगी हुई है, यहाँ कैसे आ गई अभाज्य संख्या में? तो अभाज्य संख्या में यह होता है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या भाग जाना चाहिए। तो 2 में किसका जा रहा है? 1 का जा रहा है और 2 का जा रहा है। एक और स्वयं के अलावा इसमें किसका भाग नहीं जा रहा है, मतलब 2 और 1 के अलावा इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अक्सर आपको ट्यूशन पूछा जाता है, अक्सर यही क्वेश्चन आता है, जैसे जवाब होते हैं या किसी कंपटीशन में जब ज्यादातर सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और आपको ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है, यदि दोनों ही नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर होता है 0 1 क्यों नहीं है? इसका मतलब एक ही है कि जो संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है, मतलब वो क्यों नहीं है कि कम से कम भाज्य और अभाज्य संख्या गुणनफल कितने होने चाहिए? 2 गुणनफल होने चाहिए जो अलग-अलग हो, मतलब 2 के हो गए 2 और 1 2 1 2। अब जैसे 1 लेते हैं तो इसमें 1 के अलावा क्या क्या पड़ता है? 1 और 1 दोनों समान ही है, मतलब दो गुणनखंड अलग-अलग गुणनखंड होने चाहिए। जैसे 3 हो गया तो 3 में 1 और 3 हो गया, दोनों अलग-अलग है। तो भाज्य और अभाज्य दोनों के लिए कम से कम कितने गुणनखंड बनने चाहिए? 2 बनने चाहिए, जिनमें से कॉमन कुछ नहीं है, मतलब अलग-अलग गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 4 हो गया तो 4 में 1 1 हो गया, 1 4 हो गया, 1 2 हो गया और 1 2 हो गया। अब कहते हो सर इसमें दोनों में ये कॉमन लेंगे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मतलब इसलिए हो गई है भाज्य संख्या। यहाँ पे इसके अलावा कोई सा भी नहीं बढ़ सकता, एक के अलावा तो एक का एक गुण तो एक ही बनेगा। इसलिए ऐसी संख्या जिसमें भाज्य और अभाज्य उनमें कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, जो दोनों में से अलग-अलग गुणनखंड होने चाहिए, इसलिए कहते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या n, जो कहां से शुरू होती है 1 से होकर अनंत तक चलती है। उसके बाद पढ़ा था पूर्ण प्राकृत संख्या, तो 0 शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद पढ़ा था हमने पूर्णांक, जिन्हें आय से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक में माइनस की संख्या, 0 और प्लस की संख्या को शामिल किया जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आती है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या में जिसमें इकाई का 0 2 4 6 व 8 हो वो सम संख्या कहलाती है, अर्थात जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, इकाई का क्या हो 1 3 5 7 व 9 विषम संख्या कहलाती है। उसके आगे चलते हैं पढ़ते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में आपको भी बता दिया और एक बार फिर दोहरा देता हूं। ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो भाज्य संख्या कहलाती है, और नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और भी अपनी ऐसी क्लास चलती रहेगी, और इसके हम कल जो बचे हुए हैं वास्तविक संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय, उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम ट्यूशन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जो चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने इस चैनल पे वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाना है। धन्यवाद।